जय श्री राम मित्रों, हमारे राजस्थान की मरुभूमि में सुजानगढ़ के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार श्री कन्हैयालाल सेठिया की लिखी हुई ये पंक्तियाँ कि चुड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, आज भी राजस्थान के कण कण में गूंजती है। हाड़ी रानी के त्याग और बलिदान और सरदार चुड़ावत के शौर्य और वीरता की कहानी कहती है। तो मित्रों, हमें पीछे लौटकर मध्यकाल में जाना होगा। दिल्ली के सिंहासन पर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब शासन कर रहा था और मेवाड़ के सिंहासन पर राणा राज सिंह का शासन था। राजस्थान में ही एक छोटा राठौरों का राज्य था, रूपनगर। वहाँ की राजकुमारी रूपवती अपने सौंदर्य और गुणों के कारण काफ़ी विख्यात थी। उसकी ख्याति औरंगजेब तक पहुंची। उसने चाहा कि राजकुमारी से मैं विवाह करूं और इसी उद्देश्य से वो अपनी सेना और लाव लश्कर के साथ दिल्ली से रूपनगर की ओर प्रस्थान करता है। जब यह समाचार रूपनगर की राजकुमारी रूपवती तक पहुंचता है तो वो समाचार पहुंचाती है राणा राज सिंह के पास कि क्या राज सिंह सिसोदिया कुलभूषण के जीते जी राजहंसिनी का विवाह गिद्ध से होगा। राणा राजकन्या रूपवती के साथ पानी ग्रहण करने और उसकी सहायता करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। राणा राज सिंह के ही एक प्रमुख सरदार चुड़ावत थे। वो कहते हैं कि महाराज, आप राठौर कन्या से पानी ग्रहण कीजिए, तब तक शाही सेना को मैं मार्ग में ही रोकता हूं। राणा जी की आज्ञा पाकर वह अपनी राजधानी लौटते हैं। उनका महल चंद्र महल, उसके सामने बहुत बड़ा मैदान। वो युद्ध का डंका बजवाते हैं। सैनिक एकत्रित होते हैं। पूरे जोश खरोश से सैनिकों की युद्ध के लिए बुझाएं फड़क रही है और आंखों में उन्माद है वीरता और शौर्य का। चुड़ावत अपनी अत्यधिक प्रिय और नवोढ़ा पत्नी हाड़ी रानी के पास अंतिम विदाई के लिए जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे रानी, मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है। क्षत्रिय तो युद्ध में मरते और मारते हैं। मुझे चिंता इसी बात की है कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा विवाह हुआ। तुमने वैवाहिक जीवन का कोई सुख नहीं भोगा और आज मुझे युद्ध में जाना पड़ रहा है और आशा नहीं है कि मैं जीवित लौटूंगा, क्योंकि शाही सेना बहुत विशाल है और हम राजपूतों की सेना बहुत थोड़ी है। मुझे राणा जी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है और मैं अपना जीवन देकर भी उसको निभाऊंगा। मेरे पीछे मुझे आपकी चिंता है। रानी ने कहा कि आप प्रस्थान कीजिए, मैं पीछे पीछे आ रही हूं और स्वर्ग में हमारी मुलाकात होगी। आश्वासन पाकर वापस चुड़ावत आकर अपने घोड़े पर सवार होते हैं। फिर उनकी नज़र अपने महल चंद्र महल की ओर उठती है। झरोके से झांकती हुई अत्यंत रूपवती हाड़ी रानी को वो फिर देखते हैं। मन में फिर कमजोरी आ जाती है। वो अपने निजी सेवक को बुलाकर कहते हैं कि जाओ, रानी जी को कहो कि अपनी कोई प्रिय वस्तु मुझे निशानी के रूप में दे। सेवक जाता है और रानी जी से निवेदन करता है कि सरदार ने आपकी कोई प्रिय वस्तु निशाने के रूप में मांगी है। हाड़ी रानी ने कहा, ठहरो सेवक, मैं अभी अपनी प्रिय वस्तु निशाने के रूप में देती हूँ। रानी ने तलवार उठाई
और अपना शीश काट दिया। सेवक शीश को सोने के थाल में सजाकर ऊपर मखमली कपड़े से ढककर वापस पहुंचता है चूड़ावत के पास और जाकर कहता है कि रानी जी ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु आपको भेंट की है। जब सरदार चूड़ावत उस थाल पर से पर्दा उठाते हैं तो अपनी रूपवती रानी का कटा शीश देखते हैं। वो अत्यधिक जोश से उल्लसित हो जाते हैं। अब उनको किसी चीज की फिक्र नहीं थी। वो रानी के कटे हुए शीश के केसों को, जो काफी लंबे और घने थे, उनको 2 भागों में विभक्त करते हैं और माला की तरह गले में धारण कर लेते हैं और बड़ा ही उग्र रूप उनका हो जाता है। अपने सैनिकों के साथ माँ भवानी का जयकारा करते हुए वो औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। सरदार चूड़ावत वीर गति को प्राप्त होते हैं। तब तक राणा राज सिंह राजकन्या रूपवती से विवाह कर चुके होते हैं। तो अपना धर्म और अपना फर्ज निभाने के लिए जो हाड़ी रानी ने अनुपम उदाहरण पेश किया है, मित्रों, विश्व के किसी भी देश में, किसी भी सभ्यता में ऐसा उदाहरण नहीं पाया जाता, कहीं नहीं पढ़ने और सुनने को मिलता। तो धन्य है हाड़ी रानी का सतीत्व और धन्य है सरदार चूड़ावत का शौर्य और वीरता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।